दोस्तों, क्या आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है? क्या घर में आप बुजुर्ग हैं या युवा हैं या बच्चे हैं तो क्या आप लोग नहीं पता कि ब्रेन हैमरेज किस कारण से होता है, कितना खतरनाक होता है और यह किस किस को हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन यादव, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि ब्रेन हैमरेज कितना खतरनाक हो सकता है, किसको हो सकता है और यह बीमारी कितनी खतरनाक है, कितनी जानलेवा है और कब अटैक करती है, कैसे अटैक कर सकती है, किसको कर सकती है। दोस्तों बने रहिएगा पूरे वीडियो में, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा और बहुत ही दोस्तों ज़रूरी है और ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिट है। अगर पूरा आप देख लेंगे मेरी जानकारी को और इसके बारे में आप समझ जाएंगे तो लगभग मुझे लगता है कि अपने घर परिवार वालों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, माँ को, बहनों को, माता पिता को, सबको आप अच्छे ढंग से ब्रीफ कर पाएंगे इसके बारे में। सब लोग अपनी जो है बीमारी से दूर रहेंगे घर के लोग। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसके पहले पॉइंट पर कि दोस्तों देखो, एक होता है ब्रेन हैमरेज होता किस कारण से है। ब्रेन हैमरेज दोस्तों मुख्य 3-4 कारणों से होता है। सबसे पहला कारण और आम कारण यह है कि हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, जो कि अधिकांशतः 50+ युवाओं के या उसके ऊपर के बुजुर्गों के लिए ही होता है और लगभग युवा अवस्था या बचपना में कम देखने को मिलता है उच्च रक्तचाप, 50+ के बाद ही मिलता है दोस्तों। दूसरा कारण हो सकता है ब्रेन हैमरेज का, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं कहीं या कुछ किसी वजह से कुछ आपके सर में चोट लग गई या कुछ गिर गया या एक्सीडेंटल केस में सर में चोट लग गई तो दिमाग की नसें दोस्तों फट जाती हैं उसमें, उस समय जो है उसमें हो सकता है ब्रेन हैमरेज। उच्च रक्तचाप में होता है ब्रेन हैमरेज, दिमाग में नसें फट जाती हैं। तीसरा कारण होता है एन्यूरिज्म करके बीमारी है, जिसमें कि आपकी नसें कमज़ोर होकर फूलना सूजती हैं और बाद में नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। उसमें आसानी से ब्लड जो है फट जाता है, नसें फट जाती हैं तो ब्लड अचानक जो है जम जाता है। और दोस्तों इसको कैसे इससे बचें, कैसे इसको रोकें, कैसे इससे सावधान रहें, तो दोस्तों अगला पॉइंट हम बताएंगे कि यह इससे कैसे बचें और इसके बारे में सही जानकारी कैसे प्राप्त करें कि हमको है या नहीं है। इसके दोस्तों आम मतलब साधारण से लक्षण है कि जैसे बुजुर्गों में सिर में बहुत अचानक तेज़ दर्द हो जाएगा, अचानक उनको चक्कर आएगा, उल्टी जैसा महसूस होगा, बेहोशी हालत में चले जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कुछ न कुछ जो है हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और ये ब्रेन हैमरेज की चपेट में आ सकते हैं। और लो ब्लड प्रेशर भी होता है बीमारी कारण, लेकिन यह कि इतना खतरनाक नहीं होता है। उसमें बस खाली आपको हल्का हल्का चक्कर आएगा और हाथ पैर जो है ठंडे पड़ जाएंगे, तो कुछ आंखों के आगे दिखाई नहीं देगा। तो निम्न रक्तचाप उतना खतरनाक नहीं है जितना कि हाई ब्लड प्रेशर से खतरनाक होता है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होता है, उसी की वजह से ब्रेन हैमरेज होता है। उसके बाद दोस्तों इसके लक्षण आने पे आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुरंत सलाह परामर्श करके उपचार शुरू कर देना है। अब दोस्तों अगर किसी आदमी को समझिए कि अगर वो बोल रहा है कि हमको बुजुर्ग है, चक्कर आ रहा है या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि उस पर अटैक होने वाला है या हो चुका है और वह ब्रेन हैमरेज का शिकार कभी भी हो सकता है। ब्रेन हैमरेज में दोस्तों दिमाग की नसें बहुत ही बारीक बारीक हैं, आप देखे होंगे नसें मतलब कितनी बारीक होती, बाल से भी पतली पतली नसें होती हैं, बाल से भी पतली पतली नसें होती हैं। तो उस नसों में जब खून का प्रेशर बढ़ता है तो नसें फट जाती हैं। और नसें क्यों फटती हैं यही मैं बताऊंगा आप साधारण भाषा में। अभी मान लीजिए कि दोस्तों अभी आपके मशीन में एक समरसेबल या टुल्लू पंप बोल लीजिए, जिसे आप कोई समरसेबल टुल्लू पंप है 3 हाथ पावर का, तो आप उसमें पाइप लगाएंगे, बिल्कुल नया पाइप है, नई मशीन है, तो वो उसके हिसाब से ही पूरा जो है प्रेशर आप चलाएंगे, बटन चलाएंगे तो वो पानी धक्का देगा और जो है बहुत आसानी से पानी पास होता जाएगा, कोई भी उस पर दबाव नहीं पड़ेगा, आराम से निकलता जाएगा। तो साधारण भाषा में ये मैं आपको तुलना के रूप में बता रहा हूँ उसके जो है, लेकिन अब इसको समझें कैसे हमारे शरीर में कैसे क्या होगा। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे आपका हार्ट पंप करता है 3 हाथ पावर का, मान लीजिए आपकी एक मोटर लगी हुई है छोटा सा, आस-पास 3 हाथ पावर की है, उसमें अपना ईश्वर ने या भगवान जो भी हैं जो है मतलब प्राकृतिक रूप से जो भी अपने उन्होंने बनाया है, अपने नसें हैं, ब्लड वेसल्स है और निलय है, बारी बारी नसें हैं, वो सब एकदम
बचपन से लेकर जवानी तक मतलब किशोरावस्था जा जाते एकदम सब सही रहता है, फ्रेश रहता है, ब्लड बढ़िया सर्कुलेशन करता है, मशीन बढ़िया चलती रहती है, कहीं कोई जाम नहीं मिलता है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं मिलता है। अब क्या होता है दोस्तों, 30 40 50 जाते जाते लोग धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा तेल मसाला खाना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें मतलब बिना नियम के कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा बासी तबासी कचड़ा मचड़ा खाना शुरू कर देते हैं, और धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है ज़्यादा तेल खाने से मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जमना, खून की नसों में जमना शुरू हो जाता है। अब वो क्या होता है कि अब उसमें आपकी नाली पहले खून की साफ थी, अब उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल जम गया। अब पंप तो ये कर ही रहा है, अब वो निकलेगा नहीं, वहाँ पर जाम हो रहा है, क्या ब्लड जाम हो रहा है, क्योंकि अंदर कचरा फंस गया। अब वो मशीन धक्का देने की कोशिश करेगी निकल, क्योंकि उसका तो काम है हर जगह ब्लड को पहुंचाना, उसमें ऑक्सीजन रहेगी, ब्रेन में भी ऑक्सीजन चाहिए। अब वहाँ पर ब्रेन में जो क्या क्या है, वो नसें ब्लॉक हो गई हैं, वो धक्का दिया, प्रेशर बनाया, तो वो अपना प्रेशर पर चलेगा, उतना तो उसको पावर पहले से मिल रखा है हार्ट को, क्या करेगा, अब आपके ब्लॉकेज को तोड़ेगा। ब्लॉकेज तोड़ते समय नसें फट जाएंगी, फटने से क्या होगा, ब्लड पूरा जो है शरीर में फैल जाएगा, पूरे दिमाग ब्रेन में फैल जाएगा, तो जो ब्रेन के टिश्यू ऊतक होते हैं उनमें जाकर ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। इतना मोटा थक्का, इतना मोटा, कभी कभी इतना मोटा भी थक्का हो जाता है, पूरा एरिया में हो जाएगा। तो क्या करें, बहुत ज़्यादा तकलीफ, दर्द होगा, मरीज जो है पूरा कुछ बता नहीं पाएगा, बेहोशी की हालत चला जाएगा, चक्कर आएगा, उसको कुछ बता नहीं पाएगा, मतलब अचेत अवस्था में चला जाएगा और कोमा में चला जाएगा। जो है क्या होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द होगा जो है, तो कभी कभी मरीज की जान भी चली जाती है 5 से 10 आधे घंटे के अंदर, कभी कभी उसको समय मिल जाता है अस्पताल पहुंचने का। यही कारण होता है ब्रेन हेमरेज का। बहुत सीधा सीधा है दोस्तों, सरल इसको समझ लीजिए अच्छे ढंग से, और अपने घर परिवार वालों को बताना है कि कैसे रहना है, कैसे, ताकि ब्लड प्रेशर ना बने और हार्ट ब्लॉकेज ना हो, अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपके पास हो, बैड कोलेस्ट्रॉल ना हो। तो दोस्तों बहुत ही आशा करता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा मेरी जानकारी, और इसको अपने घर परिवार बुजुर्गों को आप बैठ कर अच्छे से बताओगे इस चीज़ को, ताकि वो लोग इसके बारे में संज्ञान लेने के बाद दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ, सही जानकारी दे दिया हूँ दोस्तों। और सोच लीजिए कि कितना खतरनाक होता है एक ब्रेन हेमरेज, और इसको बहुत ही इससे बचाव करना है, लोगों को सुझाव देना है, घर परिवार दोस्तों को बताना है, सबको शेयर कर देना है। बहुत खतरनाक बीमारी है ये, ब्लड प्रेशर से ज़्यादा अटैक करता है। बाकी सारी चीज़ें बताया ही हूँ, तो आशा करता हूँ दोस्तों एकदम जो है आप इसको फॉलो करेंगे, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।